बेटा जी ध्यान से सुनते चलना। आज की क्लास का जो कंटेंट है ना वो इंटीग्रेशन में एक तो सम स्पेशल इंटीग्रल्स पे बेस्ड है। सम स्पेशल इंटीग्रल्स को समझने से पहले आपको कुछ ऐसी बारीकियां भी समझनी पड़ेंगी जो क्वेश्चनों में यूज होनी है। जैसे लाइक पहले फॉर्मूले। इंटीग्रेशन में ना कुछ ऐसे फॉर्मूले भी हैं जिनको हम पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए बनाते हैं, पर पहले ऐसे समझो भी आपको याद करने हैं। पहला क्वेश्चन, पहला फॉर्मूला कुछ है कि मान लो 1/x² माइनस a² dx है। क्योंकि अगर x की जगह x की पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर यानी 2 हो, मेन चीज आती है उसे आप x की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पर उसकी जगह कोई ट्रिगो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। जो भी स्क्वायर के अंदर हो ना, उसका डिफरेंशिएशन कोई कांस्टेंट होना चाहिए बस। तो जैसे अगर मैं मान लो आपसे ये कहता x² माइनस a² को क्या लिख सकते हो आप, तो आप कहोगे सर हम x माइनस ए और x प्लस ए लिख सकते हैं, यस और नो? भाई x माइनस ए एक्स प्लस ए तो लिखते हैं, a² माइनस b², a माइनस बी ए प्लस बी, यस और नो? बोलो हाँ। तो उसी तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला बना 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। क्लियर? इसी तरीके से दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। 1/a² माइनस x²। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता जाऊंगा, आप आराम आराम से बताते जाना कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होना है। और मेरे साथ साथ फॉर्मूले पहले याद करो। 1/2a अगर कांस्टेंट में से वेरिएबल माइनस हो रहा हो स्क्वायर में, तो प्लस वाला तो आएगा ऊपर a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। कई बच्चे जल्दबाजी में क्या देखते हैं कि रूट वाले फॉर्मूले को लगा देते हैं बिना रूट वाले में, और बिना रूट वाले में। ये बिना रूट वाले फॉर्मूले हैं। ठीक है। फिर तीसरा 1/रूट में आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा x² प्लस a² हो, या फिर a² प्लस x²। बात तो एक ही है। भाई x² प्लस a² कहूँ या a² प्लस x², बात एक ही है। का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a, यानी वेरिएबल की टर्म्स में। डन। अगेन अगर बात करी जाए 1/, फिर पांचवा 1/, एक और नोटिस करो मैं बार बार बोलो 1/, यानी फॉर्मूला भी लगेगा 1/, यानी ऊपर कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कोई ट्रिगो नहीं होना चाहिए। अगर फॉर्मूला लगाना है तो 1/ ही होना चाहिए। क्लियर? तो फिर आते हैं फॉर्मूले में √a² माइनस x²। सबसे ज्यादा फॉर्मूले तो देखो यही यूज होने वाले हैं, ये दोनों जो लिखे हुए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है और एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1/x² प्लस a² का 1/a tan इनवर्स x बाई ए, और 1/√a² माइनस x² का फॉर्मूला है साइन इनवर्स x बाई ए। 1/√a² माइनस x² का फॉर्मूला साइन इनवर्स x बाई ए। 1/√x² माइनस a² का फॉर्मूला, और 1/√x² प्लस a² का फॉर्मूला। मैंने तो इनको ऐसे याद रख रखा है, लॉग x प्लस सेम एक्स, एक्स की जगह जो भी चीज दे रखी हो वो, और सेम से मतलब ये पूरा x² माइनस a², और लॉग x प्लस सेम, यानी जो डिनोमिनेटर में वो पूरा एज इट इज, बीच में प्लस ही आएगा। क्लियर है? गलती से भी अगर आप फॉर्मूला गलत लगाओगे तो फाइनल टच देना आपका क्वेश्चन में बेकार हो जाता है, राइट? तो बहुत तसल्ली से सुनते चलना, पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिए। 1/, अगर x² माइनस के 25 है, बच्चों वाली बात कर रहा हूँ उस वक्त में, फिर भी समझते हैं। 1/x² माइनस 5 का स्क्वायर लिखोगे। ठीक है। फिर आपको तसल्ली से माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये किस फॉर्मूले से लिंक कर रहा है। अगर ये लिंक कर रहा है जैसे पहले फॉर्मूले से, तो पहले फॉर्मूले को ध्यान में रखो। ए क्या है मेरे लिए? ए है 5, 1/2a, यानी मल्टीप्लाई करेंगे ए की, डिवाइड बाय लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, यानी क्या? 1/2a लॉग लॉग x माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस सी। डन। आंसर आया 1/10 लॉग x माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बोलो जी बेटा। स्नेह, विभा, नय, कनिया, तृप्ति, आ रहा है समझ? बोलो हाँ। ओके। नेक्स्ट, अगले स्टेप पे आते हैं। इसी से रिलेटेड अब दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोला मैंने? दूसरे क्वेश्चन। देखो अब फॉर्मूले तो आपके सामने है ही, मैं सीधा क्वेश्चन कराने पे फोकस कर रहा हूँ, फॉर्मूले आप अपने सामने रखना खुद से।
अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मान के चलो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, 1 अपॉन ना हो करके थोड़ा सा x-3 का होल स्क्वायर प्लस के 16 है। डन। तो पहले आप आराम से ये नोटिस करो कि ये दिख कैसा रहा है। तो मैंने देखा ये x-3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है जैसे। तो ये किससे रिलेट कर रहा है? मेरे लिए रिलेट कर रहा है ये a से और ये x के जैसा दिख रहा है। तो 1/x² प्लस a स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है। बताओ क्या? 1/x² प्लस a स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है। 1/a tan इनवर्स x बाई a। पर मेरे शब्दों पे ध्यान दो। आप x सिर्फ उस पोर्शन को या उस हिस्से को ट्रीट करोगे x की तरह जिसका डिफरेंशिएशन कोई कांस्टेंट आ रहा हो। अगर डिफरेंशिएशन करके देखोगे तो वो 1 आ रहा है, तो मैं इसको x की तरह ट्रीट कर सकता हूँ यानी। तो आंसर में 1/a tan इनवर्स x बाई a। क्लियर? अब वेट, अब आप सोचो सर मुझे तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे दिखा था पेपर में, बड़ा मजेदार था, बड़ा मजेदार था। बेटा मान लो आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दिख जाए तो आप इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते। कभी आप कहो सर क्यों नहीं लगा सकते, ये तो 2 का स्क्वायर हो गया, ये साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया और 1/a² - x²। बेटा ये x नहीं है, तो सर हम डिफरेंशिएशन की तरह कर लेते ना, इसे चेन रूल मान लेंगे। नहीं बेटा, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कोई कांस्टेंट नहीं है। बात समझो, पहले जब हम सीख रहे हैं तो ना होने वाले केस को भी डिस्कस कर लें तो हमारे लिए वो प्लस पॉइंट हो जाता है और हमारे पेपर में नंबर कटने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से फिर। तो अगर मैं आप सभी से एक छोटी सी बात बोलूं, तो जब भी डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, जब भी किसी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर किसी कांस्टेंट के साथ दिखा करे, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया करो। तो मैं पहले इसको लिखने से पहले बेटर है समझाता हूँ कि आपने इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, कर दिया, ये भी फिर कॉस स्क्वायर से डिवाइड होगा और यहाँ तक कि ये भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड होगा। मैं अपने टॉपिक से नहीं भटकाऊं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको सीधे तरीके से नहीं आएंगे, थोड़ा सा खेल जाएगा क्वेश्चन। अगर आप नोटिस करो तो ऊपर हो गया सेक स्क्वायर एक्स, नीचे 4 के साथ भी क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो गया है टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? बोलो हाँ। ठीक है। अब बेटा जी एक और बात पे ध्यान दीजिएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स है डिनोमिनेटर में, उस सेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो? देखो तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो नीचे सेक स्क्वायर एक्स को एज इट इज, ऊपर वाले को तो सेम रहने देता हूँ। सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स। क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर एक्स। क्लियर? अब जिसमें कि ऊपर वाला सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज 4 + 4 tan स्क्वायर एक्स होता, जिसमें से एक tan स्क्वायर एक्स माइनस का हो गया। 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 3 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और 3 tan स्क्वायर एक्स को अब हम कैसे करेंगे? 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस के 4 है जैसे अब। डन। तो अब इसको कैसे करेंगे? लेट, अब जरा ध्यान से समझना इस पोर्शन को। टी यानी क्या करेंगे हम इसको? टी मानेंगे। कैसे? टी इज इक्वल टू 10x को। डन। टी इज इक्वल टू 10x को, तो डेरिवेटिव क्या आएगा? sec स्क्वायर एक्स dx। तो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो एट द एंड हमारे लिए क्या बचा? dt, पर तो dt हो गया, नीचे 3t² + 4 हो गया। अब सुनो, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? 1/√3t का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से आपको फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। अब स्टोरी आके फिर अटक जाती है कि सर हमें तो फॉर्मूला याद ही नहीं है ना? ये याद नहीं है तो याद करो, उसमें क्या है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा 1/x² + a² वाला, पर 1/a tan इनवर्स x की जगह √3t जब लिखोगे तो एक बात का ध्यान रखना, जिसे आप x की तरह ट्रीट करते हो उसका जो डिफरेंशिएशन आता है वो डिवाइड में जाएगा, यानी उसका जो डिफरेंशिएशन 1/√3 यानी वो कांस्टेंट ही होना चाहिए, डिवाइड में जाएगा। आया समझ? बोलो हाँ। और टी को रिटर्न कर दो। आया समझ? नेक्स्ट, अगले स्टेप पे आते हैं। सभी ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना, नहीं आए तो पूछते चलना। रेडी? बोलो हाँ।
ओके, नेक्स्ट आते हैं अगले स्टेप पे। अगर आप नोटिस करो, जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर भी आपको आना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के प्लस के 3। डन। सबसे पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो कॉमन निकाल लो, चाहे जबरदस्ती निकालना पड़े। क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो कॉमन निकाल लो, चाहे जबरदस्ती निकालना पड़े। फिर सेकंड स्टेप, एक्स का जो भी कोफिशिएंट, तो ऑलरेडी कॉमन निकालने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड स्टेप, एक्स का जो भी कोफिशिएंट हो, एक्स का जो भी कोफिशिएंट हो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड, उसका स्क्वायर लेस करेंगे। एक्स का कोफिशिएंट कौन है? 2 का स्क्वायर ऐड 2 का स्क्वायर लेस करेंगे, बोलो हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आ रहा है समझ? हाँ। ओके। फिर नेक्स्ट अगले स्टेप पे आते हैं। तो अब ये बन जाएगा फॉर्मूला। वो फॉर्मूला कौन सा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एक्स का कोफिशिएंट माइनस का है तो माइनस का फॉर्मूला, प्लस का है तो प्लस का फॉर्मूला। तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये 3 माइनस के 4 बचा। हमेशा माइनस वाला ही बचेगा और प्लस वाला फॉर्मूले का हिस्सा बन जाएगा। पर अगर माइनस का है तो बीच में माइनस आएगा, एक्स का क्वेश्चन अगर प्लस का है तो बीच में प्लस आएगा, बाकी गायब प्लस वाला ही होगा। ये भी ध्यान रखना, ये बार बार फोकस करा मैंने, आप समझ गए? अब ये -1 है और 1 का स्क्वायर हो गया। अब ये किससे रिलेट कर रहा है? 1/x स्क्वायर से। तो 1/a यानी 1 log x, x की जगह x-2 -1, x-2 +1, x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c log x-3। आया समझ? इस स्टेप पे आते हैं। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मान लो क्वेश्चन अब आपको रूट में आ गया। ठीक है, रूट में 5 माइनस 4x माइनस एक्स। देखो फिर रिपीट करते हैं। रूट में तो क्या हो गया, रूट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, वो तो परफेक्ट स्क्वायर तो बन जाए पहले। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि माइनस नहीं होना चाहिए। अगर है तो कॉमन निकालो। तो ठीक है सर, कॉमन कैसे निकालें? अबे निकालो, जबरदस्ती निकालो। अगर रूट नहीं होता तो नेगेटिव को तो मैं बिल्कुल बाहर पटक देता, पर ये जो नेगेटिव मैंने निकाला है वो बेचारा ब्रैकेट के अंदर ही डोलता रहेगा जब तक परफेक्ट स्क्वायर ना बन जाए। समझ आया? नेगेटिव अंदर ही अंदर डोलता रहेगा, क्योंकि नेगेटिव बाहर नहीं आता, इमेजिनरी कोई लिखेंगे हम, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद वापस नेगेटिव की मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब वेट, सबसे मेन स्टेप, रूट के अंदर नेगेटिव है, ठीक है, एक्स स्क्वायर भी ठीक है, 4x भी ठीक है, -5। अब वेट, एक्स का जो भी कोफिशिएंट हो, एक्स का कोफिशिएंट कौन है? 4, तो उसका हाफ करके स्क्वायर ऐड और स्क्वायर लेस करेंगे। क्लियर है, बोलो हाँ। अब वेट, स्टोरी कहाँ के अटकती है कि रूट में, डबल ने रूट में अगर आप नोटिस करो, ये बन जाएगा x+2 का होल स्क्वायर। सर प्लस का क्यों बनाया इस बार? 4x है, x का जो कोफिशिएंट है वो प्लस का है, माइनस के 5 माइनस के 4 और dx। लिखना मत भूलना। आप बार बार नोटिस करो, प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस, सारा खेल प्रेजेंट। कई बच्चे माइनस माइनस ये प्लस और या dx कुछ ना कुछ गायब जरूर करते हैं, ब्रैकेट बंद करना छोड़ देते हैं। अब सुनो, x+2 का होल स्क्वायर बचा, माइनस के 9 जिसे का स्क्वायर क्लियर है। अब जो बाहर नेगेटिव था ना, उसको जब अंदर की तरफ मल्टीप्लाई में लेके जाओगे, तो नेगेटिव की मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जो कांस्टेंट है वो तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, -+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा किससे रिलेटेड? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से रिलेटेड। अब रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और मैंने कई बच्चों को देखा है यहाँ पे 1/a घुसेड़ देते हैं। भाई 1/a होता ही नहीं है फॉर्मूले में, तो आप साइन कैसे लिख दोगे? तो क्या आएगा आंसर? साइन इन एक्स बाई ए, क्या है, +2। आया समझ? यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगले स्टेप पे आते हैं।
तो फिर इसी से रिलेटेड अब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं। अब एक क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन था। कभी कभी क्या होता है कि जब किसी क्वेश्चन में हमारे को वन नहीं देता ऊपर, अच्छा नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना के कई बच्चे फॉर्मूला लगा देते हैं। बेटा पहले समझो, मान लो 3x+5 है और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 2 है। डन। अब जबरदस्ती थोड़ी ना करना है क्वेश्चन, एक टिपिकल क्वेश्चन में आते हैं। दो तरीके हैं इसके। आप या तो ऐसे मान लो 3x+5 को मैं लिखना चाहता हूँ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाला प्लस बी। एक फॉर्मेशन होती है, जब भी न्यूमरेटर में अगर वन नहीं है, आपको क्या करना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाने के लिए आपको क्या करना है, कंपैरिजन करनी है। ए के साथ तो डेरिवेटिव लिख लेना, यानी आप इस फॉर्मेशन में इसको लिखना चाहते हो, तो क्या होगा, वो एक्स गायब हो जाएगा। फॉर्मेशन में आप लिखना चाहते हो, पर लिखेंगे कैसे ये मैटर कर रहा है अभी। तो सबसे पहले आप कंपैरिजन करोगे, इसी क्या बोला मैंने, आप इसी से कंपैरिजन करोगे। क्लियर। अगर आप इसी से कंपैरिजन करोगे, आप ये पाओगे 2ax माइनस के ए प्लस के बी। क्लियर। एक्स का कोफिशिएंट कौन है, 3। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कौन है, 2 है। 5 = -6 ए प्लस के बी। क्लियर। ए की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। और बी की वैल्यू, अब यहाँ से 3/2 जब मैं यहाँ पे ए की जगह रखूंगा, तो इससे बी की वैल्यू भी आ जाएगी, बोलो हाँ, 14। तो बी भी आ गया और ए भी आ गया। इस ए और बी को आप क्या करोगे, हम रिटर्न कर दोगे। ठीक है, ए और बी को रिटर्न कर दोगे। एट द एंड जो हमारा वो बना कि हम 3x+5 को किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, ए, यानी 3/2, 2x-6 प्लस बी यानी 14 से रिप्लेस करना चाहते हैं। एक फॉर्मेशन है, ए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, रूट के बिना मानना, अगर रूट के साथ भी हो तो। अब आपको क्या करना है, इसको यानी रिप्लेस करना है, देन आपका तो सेम वही रहेगा। आप चाहे इसको वापस इंटू करके देख लो, 2x- यानी पर एक पता है पोर्शन कौन सा बन गया है, एक तो हो गया नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, जो उसके बाहर कांस्टेंट है उसको तो बाहर ही कर देंगे, और एक पूरा कांस्टेंट। ये लिखने का तरीका समझो, 3/2 बाहर करा, 2x-6 के नीचे x² - 6 के 2 अलग लिखा, प्लस के 14, 1/x² माइनस के 6x प्लस के 2। ये क्लियर है। अब जिसमें कि अगर मैं इसको t मानता हूं, तो नीचे वाला ऊपर वाले को ले डूबेगा। और ये अभी हमने ताजा ताजा सीखा है कैसे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x का जो भी कोएफिशिएंट हो का हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड, उसका स्क्वायर लेस करेंगे। यार अब यहाँ तो 3/2 का log t हो ही गया, t जो माना होगा नेचुरल तो वही रिटर्न करोगे, और प्लस के 14 के साथ यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, x-3 का हो स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9 माइनस माइनस है, रूट लिख दो। और फॉर्मूला बहुत तसल्ली से लगाना, टी के टी की वैल्यू रिटर्न कर देना, कौन सी, लॉग x² - 6 + 2 14 अपॉन x-3 और x-, आया समझ में। अब बात आती है क्वेश्चन कैसे आएंगे हमारे सामने पेपरों में। हम बात करते हैं इस चीज की। अब बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए आज की क्लास सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मेन थी, जिसे बहुत तसल्ली से समझने की। बेटा जी ध्यान से समझना, सबसे पहले बात आती है क्या, पहला, अगर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 1/a + sin x, ये नोट्स बना लेना अपने पास। अगर कोई sin x कांस्टेंट के साथ, a + b cos x के साथ, वन के साथ नहीं, वन के साथ तो रेशनलाइज कर देगा, दोनों ही कांस्टेंट के साथ, या ए बी और बी sin x cos x और प्लस, तो
ये फॉर्मेशन है एक, दिखे ऐसा कुछ दिखे, अगर ऐसा दिखे, और वर्ड ही हटा दे, इस तरीके का दो फॉर्मूले यूज करेंगे आप। साइन एक्स को लिखेंगे टेन एक्स बाई टू अपॉन, यानी एंगल हाफ फॉर्मूला का यूज, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स बराबर क्या लिखोगे, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन एक्स को टेन एक्स बाई टू डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉस एक्स को वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो हाँ, अब इन फॉर्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा, पर पहले मैं आपको सिमिलरली क्वेश्चंस दिखा देता हूँ जिससे आपको पता रहे। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई पहला क्वेश्चन है, वन अपॉन टू प्लस थ्री साइन एक्स लिख दिया, ऐसा है देखने में, पर ये छोटा नहीं है, पूरा हेड आ देगा अभी अपने आप में, समझते जाना। वन अपॉन फोर माइनस कॉस एक्स दे दे, अब आप इसमें कोई चेन रूल वेन रूल थोड़ी लगा दोगे, रेशलाइज करके भी नहीं होने वाला ये क्वेश्चन तो कभी। ठीक है, या मान लो टू साइन एक्स और थ्री कॉस एक्स दे दे, ठीक है, या यहाँ तक कि चौथा क्वेश्चन कुछ ऐसे ही दे दे, बिना कांस्टेंट के भी दे दे, मैं ये नहीं कह रहा, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स प्लस के टू दे दे, ऐसे करके। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, अब हम सोचेंगे सर ट्रिगो है ट्रिगो है ट्रिगो है, अबे ट्रिगो नहीं है ये, आपको पहले हैबिट चलो ना इनका। कैसे? जैसे मान लो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन करता हूँ, जो क्वेश्चन अभी लिखे थे वो तो आप करते रहना। मान लो क्वेश्चन है वन अपॉन प्लस साइन एक्स ही लिख देता हूँ, चलो डन, छोटा सही है, छोटे में भी काफी बड़ा हो गया अब ये। अगर ये वन के साथ होता साइन एक्स तो मैं कब का रेशनलाइज कर देता। अब ऐसे में क्या करूंगा मैं, समझना, साइन एक्स को, साइन एक्स को क्या लिखूंगा, टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस, दोनों में ही प्लस आता है, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। और जो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है वो ऊपर चले जाएगा, पर जब वो ऊपर जाएगा तो पहले एलसीएम होगा फिर जाएगा। क्लियर है, बोलो हाँ। और छोटी से छोटी बात को ध्यान से समझते चलो, हर एक क्वेश्चन में वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू होगा। क्लियर? और ये टू प्लस टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस के टू टेन एक्स बाई, क्लियर है? हालांकि वो टू है जो कि बाहर हो गया, तो क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन एट द एंड बच रहा है वो ये बच रहा है, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू को बाहर कर दिया मैंने अभी से ही, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टेन एक्स बाई टू प्लस वन। अब कैसे करें, हर एक क्वेश्चन में आप क्या करोगे, जो टी है वो टेन एक्स बाई टू को मानोगे, तो टेन एक्स बाई, जो इसका डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव वो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा, और एक्स बाई टू का वन बाई टू, एक्स बाई टू का वन बाई टू लिखना मत भूलना, टू इंटू में चला गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स। ये क्लियर है? अब वन अपॉन टू तो पहले से था, टू डी टी यहाँ पे आ गया, अपॉन में टी स्क्वायर प्लस टी प्लस के वन हो गया। क्लियर? कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस के वन। क्लियर है, बोलो हाँ। अगर अब आपको इसको कैसे करना है, ये भी हमने सीखा है परफेक्ट स्क्वायर बना के। सबसे पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी को, यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ। सेकंड स्टेप, टी का जो भी कोफिशिएंट हो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड, उसका स्क्वायर लेस करेंगे, वन बाई टू का स्क्वायर ऐड करेंगे, वन बाई टू का लेस करेंगे। क्लियर है, बोलो हाँ। डन। अगले पे आते हैं। अब वेट में वन अपॉन टी प्लस वन बाई टू का होल, जान के फॉर्मूला इसलिए लगा रहा हूँ जिससे कि मेरे आप भी करें, फोर माइनस वन थ्री
3 को लिख दूंगा √3/2, इसमें 1/x² + a² का फॉर्मूला 1/a, बार बार बोलते चलो, फॉर्मूले की पकड़ बनाते tan इनवर्स x/a। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/√, जो रहेगा ये tan इनवर्स हो जाएगा, और ये t प्लस के से 2 कट जाएगा, √3 आ गया। और t आपने माना हुआ था जब आप रिटर्न करोगे। नोटिस करो, तो ये भी अभी जो बेसिक में हल्के में ले लेते हैं कभी कभी, ये वही बातें यूज होती हैं। आप सोच रहे हो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आपको इस वाले पोर्शन की प्रैक्टिस कराती है, पर इस वाली बात की नहीं कराती कि 10x/2 के टर्म्स में आपको फॉर्मूला भी ब्रेक करना। समझ गए? आ रही है बात समझ? बोलो हाँ। नेक्स्ट अगले स्टेप पे आते हैं। इसी से रिलेटेड अब एक क्वेश्चन समझते हैं, क्या कि अगर मान लो, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, फिर से इसी तरीके के क्वेश्चन की फॉर्मेशन। अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर किसी कांस्टेंट के साथ है, यानी अगर कोई साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे बी साइन स्क्वायर एक्स, जो कि अभी एक क्वेश्चन करके दिखाया था, है ना, अगर कोई कांस्टेंट के साथ कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए, अगर कांस्टेंट के साथ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दो आ जाए, साथ में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है नहीं, मैटर नहीं करता, और या फिर दोनों चिपक के आ जाए, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स इन आ जाए, तो ऐसे में जो हिंट है वो समझते हैं। हिंट करने का तरीका, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन में कॉस, सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स से ग्रेटर ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर नीचे यानी डिनोमिनेटर, ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड करेंगे, डिवाइड हैं। अब बात आती है सर ऐसे कैसे? एक मिनट, पहले तो क्वेश्चन न्यूमेरिकली समझ। मान लो क्वेश्चन में 1 + sin² x, छोटा सा साइन स्क्वायर ही है, अरे प्लस है, फॉर्मूला थोड़ी लगा दोगे, नहीं समझे? तो 3 माइनस कर दिया, अब तो ना लगा सकते कभी। समझने की कोशिश करो, अब चाहे कितनी कम कर पाओ। 4 + cos² x आ गया छोटा, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन लिया हमने, 1/x + 5 cos², या फिर दोनों साइन एक्स टर्म्स में आ जाए। आप न्यूमरेटर क्या करोगे, जल्दी बोलो? cos² से न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिवाइड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मान लेते हैं, 1/5 - cos² x है, ऐसा क्वेश्चन। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर किससे डिवाइड करूंगा? cos² से, चाहे साइन स्क्वायर होता तो भी cos² से ही करके दिखाया था। समझ आ गया था? बोलो हाँ। फिर cos²x तो ऊपर जाके sec²x हो जाएगा हमेशा, और ये 5 के साथ sec²x हो गया। तो नीचे जो पहले sec²x है, क्या लिख सकते हो आप? वो आप लिख सकते हो tan², 1 + tan²। तेरे बोलो हाँ। अब जिसमें कि sec²x 5 + 5 tan²x माइनस के, क्लियर? अब जिसमें एट द एंड sec²x तो एज इट इज, 5 tan² x एज इट इज, प्लस के 1, क्लियर? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग t किसको मानेंगे? tan x को। डेरिवेटिव करके क्या आएगा? sec²x x आएगा। एट द एंड अगर आप नोटिस, ऊपर वाला तो गायब हो गया, ये √5t का होल स्क्वायर हो गया है। और फॉर्मूला कौन सा लग गया? 1/tan−1 x बाई है, और x की जगह 5/, और वैल्यू, क्लियर है? बोलो हाँ। t की जगह क्या रहेगा? tan x बाई प्लस सी। आया समझ? समझ आ रहा है यहाँ तक? अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में 1 अपॉन कोई कांस्टेंट के साथ sin की पावर 4x दिखे,
1/a+b कॉस की पावर 4x दिखे, की बात तो करेगा नहीं, a² a साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अगर ऐसा कुछ दिखे, ऐसे क्वेश्चनों का हिंट है वो समझिए, का हिंट है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय, एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय कॉस की पावर 4x से डिवाइड करेंगे, कॉस की पावर 4x से। बेटर होगा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सामने के सामने बता देता हूँ। मान लो क्वेश्चन है 1/4x प्लस कॉस की पावर 4, बहुत हिट लिस्ट में रहता है। जब भी आप कोई क्वेश्चन अटकेगा, टेन साइन कॉस में तो तोड़ दोगे, कहीं ना कहीं साइन कॉस में आके कहानी यही अटकेगी, है ना। अब आप क्या करोगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर दिया, साइन की पावर 4 कर दिया कॉस की पावर 4 से, और कॉस की पावर 4 कॉस की पावर 4 से कर ही रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब ऊपर तो आ गया सेक की पावर 4x, फिर आ गया टेन की पावर 4x, यहाँ 1 आ गया। क्लियर बोलो हाँ। अब जिसमें कि सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, क्यों लिखा मैंने, टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, या इसमें टेन एक्स के होल की पावर 4, टेन एक्स के होल की पावर 4, डन। जिसमें टेन एक्स को अगर मैं टी मानता हूँ, पर उसको मानने से पहले एक चीज और, 1 + tan² x लिख, और अपॉन टेन एक्स के होल की पावर 4 प्लस 1, लेट टी इज इक्वल टू 10x माना, डेरिवेटिव करा, सेक की पावर, ये तो गायब हो जाएगा, एट एंड हमारे को क्या बचा, 1 + t², टी की पावर 4 प्लस 1, बाकी सारा गायब हो गया। अब ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, कैसे t² से न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिवाइड करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको पहले मैं ये मान के चलूँ, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए ना कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कि ऐसा ही क्यों करा, देखो उसके लिए वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है, से जा करके देख, पर आपको पूरे कॉन्सेप्ट रहेंगे। हाँ मैंने हर बात को आराम आराम से बताया, 27 वीडियो कंटेंट को कवर करा। ओके, 1 + 1/t² प्लस 1 प्लस, और जब किसी a² + b² गया प्लस 2ab और -2 डिवाइड करेंगे, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का फॉर्मूला, ऊपर माइनस है तो यहाँ पे t -1/t का उत्तर बना दे, और प्लस है तो, और प्लस के 2, ऐसा नो, और तो अगर मैं y मानूँ ऊपर वाला गायब हो जाएगा, फिर परफेक्ट स्क्वायर बना के आराम, क्लियर बोलो हाँ। आया समझ, ठीक है। यहाँ तक तो था हमारा कहीं ना कहीं 7.4 रिलेटेड कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ, या फिर ये कहा जाए आईएससी की बुक से और आरडी शर्मा या किसी आर एस अग्रवाल जैसी बुक, सारे एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट था ये भी, क्यों, क्योंकि उनमें अच्छे से क्वेश्चनों को डिफाइन किया गया है। अब वेट करते हैं, अब आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्या बोला बेटा जी, हमें पहले एक बार आप सबसे, यहाँ तक समझ आया, बोलो हाँ। यहाँ तक समझ आया बेटा तृप्ति, एक बार प्लीज रिप्लाई कर दीजिए दो, वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब मैं ये मान के चला, पार्शियल फ्रैक्शन अब आपको काफ़ी हद तक आता है, पार्शियल फ्रैक्शन पर कोई ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट, पार्शियल फ्रैक्शन, अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा डाउट है ना, तो मैं बोलूँगा नोट कर लेना, काफ़ी अच्छी। इसमें एक फॉर्मेशन है जो आपको क्वेश्चन देख के पहचानना हो, जैसे कि ये कोई इंटीग्रेशन नहीं है, ये फॉर्मेशन। अगर आप मान लो आपको किसी एक्स प्लस क्यूब है और अपॉन में एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी है, एक ही प्लस की माइनस भी हो सकती है, तो ऐसे करके फॉर्मेशन, या एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर दिखे, ठीक है, फिर आपको एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, जैसा कुछ दिखे। अब अच्छा, न्यूमरेटर को सर लिख क्यों रहे हो अगर जरूरत नहीं है, मैं न्यूमरेटर सिर्फ ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि न्यूमरेटर की पावर कभी भी
की पावर से ज़्यादा नहीं होनी। अगर न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा होती है तो पार्शियल फ्रैक्शन वहाँ पे काम नहीं कर। क्लियर। अब आप ये नहीं है कि जबरदस्ती पार्शियल फ्रैक्शन लगाने बैठ जाओ, ये न्यूमरेटर सिर्फ इसलिए लिखा जाता है। क्लियर। पार्शियल फ्रैक्शन को लगाने से पहले आपको ये देखना जरूरी फॉर्मेशन है में न्यूमरेटर में कभी भी न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा नहीं होनी। तो अगर आपको न्यूमरेटर की पावर कम है तो आप क्या करना, पहले फैक्टर्स को ब्रेक कर देना, ए के नीचे बी के नीचे अलग लिख दिया। इसी से ही कंपैरिजन करेंगे, इसी से ही ए और बी निकालेंगे, वो कांस्टेंट के रूप में बाहर हो जाएगा लॉग लॉग में। तो एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है 1/x का लॉग एक्स होता है। ऐसे ही जब स्क्वायर के साथ आए तो 1/a के साथ x प्लस ए और b के साथ x प्लस ए का लिखेंगे। ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस सी। ए अपॉन एक्स प्लस ए बिना स्क्वायर, बी अपॉन आएगा एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन आएगा। क्लियर। और यह आ जाएगा ए अपॉन एक्स प्लस ए, यह आ जाएगा बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। क्लियर बोलो हाँ। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक, जब ये फैक्टराइज नहीं होते ना, फैक्टर हो जाएंगे तो इस तरीके का फॉर्मेशन बन जाएगा। अगर फैक्टर नहीं हो पाते हैं जब, यानी कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज, कैन नॉट बी फैक्टराइज। जब इसके फैक्टर नहीं बना पाते हो आप, तो आपको बी एक्स प्लस सी डेटा को लिखना पड़ेगा। क्लियर है बोलो हाँ। अच्छा ओके। हाँ अब मैं 3 क्वेश्चन बहुत तसल्ली से करके बताऊंगा, आराम आराम से सब, जल्दबाजी करने की जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन क्या, इंटीग्रेशन है 2x प्लस के 1/x प्लस 3। अब मुझसे लड़ने लगो आप, सर x-1 है या प्लस है वहाँ पार्शियल फ्रैक्शन है, क्या सुनो, पार्शियल फ्रैक्शन हेल्प करते हो। आप कहीं भी किसी भी जगह पे डिनोमिनेटर पर आप अलग अलग लिखना चाहते हो तो बस ऐसे समझो, फ्रैक्शन के पार्शियल यानी से करना, तो आप इसको क्या लिखोगे, ए अपॉन प्लस बी। आप ऐसे इसको लिखना चाहते हो, आपने माना है, आप इसी से ही कंपैरिजन कर। जब आप कंपैरिजन करने की बात आए, नेचुरल बात है, एलसीएम लो ना, और एलसीएम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले के जैसे ही आए, तो इसको तो इंटू कर देना ए के साथ, और जब करो तो लगा के करा करो। क्या करा करो, ब्रैकेट लगा के करा करो। क्लियर। यहाँ तक समझ आ रहा है तो हाँ, यहाँ तक समझ आ रहा है ना बेटा, बोलो हाँ बोलो हाँ बोलो हाँ। आ रहा है। तो वेट, 2x+1 इज इक्वल टू ए x+3 बचा प्लस बी के साथ x-1 बचा। अब आप क्या करोगे, पुट, अपनी तरफ से पुट करोगे x की वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जिसे ये जीरो जाए, x की वैल्यू -3, और एक बार पुट करो x की वैल्यू ऐसी जिससे ये जीरो जाए। यानी एक बार तो रखना माइनस, एक बार रखना माइनस प्लस के 1, यानी जहां जहां x दिखेगा वहां पे क्या रखोगे, -3। रिपीट करूंगा, जहां जहां x दिखेगा वहां क्या रखोगे, -3। क्लियर। ये जीरो हो गया, और b के साथ क्या आएगा, जीरो। नहीं बेटा, -3 रख रहे हो ना, -3 -1। क्लियर। तो माइनस के 6+1, -6+1 -5 अपॉन बी की वैल्यू एट द एंड क्या गई, 5/4। ये तो गया इसके। अब जब दूसरे 1 के केस में रखोगे और ए, तो ए की वैल्यू क्या गई, 3/4। क्लियर है बोलो हाँ। ए और बी की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, अब सुनो मेरी, आप इसको क्या लिखना चाहते थे, आप लिखना चाहते थे ए प्लस बी अपॉन, लिखना चाहते थे। भाई ए और बी की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, जहां से आपने माना होता वहीं से निकालते हैं। तो आपने ए की वैल्यू की जगह ए की वैल्यू रख दी। क्लियर। और बी की जगह बी की वैल्यू रख दी। क्लियर। 3/4 को बाहर करा, 1/x-1। 5/4 को बाहर करा, 1/x+3। और जब आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन आएगा लॉग x-1 5/4 लॉग x+3 प्लस। आया समझ। इंटीग्रेशन कोई हार्ड नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्मेशन को समझना बहुत मेन है। बनाया बोलो हाँ। अच्छा मैं इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन कर देता हूँ, 3 वाले तो आप कर लोगे, स्क्वायर वाले में समझ।
एक्चुअली क्या होता है कभी कभी +3 या x+1 का होल स्क्वायर ही है, चलो ठीक है। लेट ए वही 2x+3 अपॉन x+1 के स्क्वायर को आप कैसे लिख, आप लिखोगे अपॉन +1 प्लस बी अपॉन +1। क्लियर। तो 2x+3 जब आप एलसीएम लोगे ना बेटा, तो ए के साथ तो x+1 जाएगा, के साथ बेचारा कुछ नहीं। तो ऐसे लिखना चाहते हो, लिखने को तो हम इसको ऐसे लिखेंगे जैसे क्या, ए के नीचे x+1 और बी के नीचे x+1 का होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहता हूँ, पर कैसे निकालूंगा वो मैटर कर रहा है ना अब। तो एक बार अब आपने क्या करा, पुट तो कर दिया, चलो x की वैल्यू -1, जैसे ही मैंने -1 रखी, माइनस के 2+3 इक्वल टू क्या आ गया, 0+b, बी की वैल्यू तो आ गई 1। क्लियर। अब आप अपनी मर्जी से ना कुछ भी पुट कर दो 5 3 7, तो आपका मन करे वैल्यू को। तो जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ पे रखी अकॉर्डिंग टू, तो रख दी, अभी तक रखी नहीं है। आप जैसी 0 रखोगे +3 ए के साथ, ये तो ए और बी में बच गए। आपने बी पहले से निकाल रखा है, आप 3 - 1 = ए की वैल्यू वो आ जाएगी, और उस ए की वैल्यू को ये और बी की। क्लियर है, बोलो हाँ। अब 2 को तो बाहर कर देंगे, 1/x+1 का इंटीग्रेशन, और ये ऊपर चले जाएगा एज इट इज। क्लियर है, बोलो। और 2 1 x+1/x+1 का इंटीग्रेशन लॉग x+1 हो जाएगा, और यहाँ लॉग नहीं होगा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा वो वाला x⁴n वाला, x⁴n+1/n+1 x+1 के होल की पावर -1 + c, यानी आंसर आ गया 2 log x+1 -1 x+। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे। पर बेटा जी, मैं इन क्वेश्चनों से ये तो नहीं कह रहा कि आपको सारे क्वेश्चन, आपकी पकड़ अच्छी बनी, आप शॉर्ट में उन रिविजन्स के रूप में जिन कॉन्सेप्ट से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज होता है, तो वो आप पकड़ बना पा रहे होंगे करते कैसे। देखो सबका अपना अपना एक वे होता है, सभी अच्छे टीचर्स होते हैं, पर आपके ऊपर होता है कि आप किसको कैसे समझ। मेन है कि कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट करना है, कॉन्सेप्ट कौन, मेथड वही रहेगा, पेपर में आपको याद रखना चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन मान लो, x+1 x x² +k 5। अब देखने में ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो सकती। अब ऐसे में किया कैसे जाए, करना है, तो बेटा लेट करो x+1 x² प्लस अपॉन, और यहाँ आएगा बी x+c अपॉन +2 + 5। x+1 इक्वल टू ए के साथ तो रहेगा x² + 2x + 5, और बी एक्स प्लस सी के साथ जो आएगा वो आएगा क्या, x-3, और जब भी रखो तो ब्रैकेट लगा लगा के अब सुनो, पेपर में मैं इस तरीके से करना समझदारी समझता हूँ कि एक ऐसी वैल्यू रखो कि ये चीज 0 हो जाए। तो मैंने जान के पुट x = 3 रखा, फिर एक बार जान के पुट x = क्या रखा, 0, और फिर पुट x = जो आपका मन करे। क्लियर। जैसे कि मैंने 3 ही क्यों टारगेट करा पहले, क्योंकि ये दोनों को, बी और सी दोनों को 0 कर देगा। 3+1, ए के साथ क्या रहेगा, 3 3 9 है, +5, ए = आ गया 4, और 5 होगा, और 6, ए की वैल्यू आ गई बाई 5। क्लियर। इसे एक बार में एक एक वैल्यू निकल जाती है तुरंत। 0 रखने पे 1, यहाँ पे 5a बच गया, हाँ, यहाँ पे सी के साथ -3, 0 हो गया पूरा, यहाँ पे -3 बच, तो 1 5, ए की वैल्यू जब 1/5 रखूंगा, -3c, और सी की बाई डिफॉल्ट बचा ही नहीं, मतलब सी, कोई बात नहीं। और वेट,
हम तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना नॉर्मली। पहले 1 आता, 1 को माइनस में ले गया, 0, 0 को 3 माइनस डिवाइड कर दिया। क्लियर बोलो हाँ। 1 रखा, 1 + 1 ओरली करते हैं डायरेक्टली। 1 3 8 यहाँ पे प्लस सी और 1 a माइनस निकाल के काट दिया है। 5 5 सी इक्वल टू आ रहेगा -5 एट द एंड। तो a की जगह a रख दिया, यानी मैं इसको लिखना चाहता था a/x प्लस b प्लस सी चाहता था x² + 2x + 5। अब बात आती है सर उस वाली एक्सरसाइज को पहले क्यों सीखा था हमने? जो bx + c वाली फॉर्म है वही वाली फॉर्म बनाएगी। a की जगह तो आपने 1/5 रख ही दिया ना, dx करके अलग कर दिया। और b की जगह रख दिया आपने -1/5 x के साथ अपॉन में x² + के 2। क्लियर? तो 1/5 को जब बाहर करा तो 1/x - इंटीग्रेशन रहे। और अब यहाँ पे ये बनी है कौन सी वाली फॉर्म, कि बिल्कुल नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे। क्लियर? ये तो 1/5 हो जाएगा लॉग के साथ x माइनस के 1/5 प्लस 1/5 I1 मान लेता हूँ। क्लियर? अब इस I1 को मैं अलग से आपको फिर से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्या था? x/x² + 2 लेट x इज डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला प्लस b के फॉर्म में a 2x + 2 + b। या तो हम सोच के भी कर सकते हैं, z + 2 माइनस लग जाता है, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। 2ax + के b, x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के बराबर हो गया और g बराबर हो गया। a की वैल्यू 1/2 यहाँ पे जैसे 1/2 रखता हूँ। अगर आप यहाँ पे x की जगह जब आप रिप्लेस करोगे +2, आप a की वैल्यू आपने निकाल रखी थी 1/2। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा एक में, और एक में नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन बड़ा हो जाता है क्योंकि वाला कॉन्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट ए तेरे बोलो हाँ। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर ऐड 1 का स्क्वायर लेस 1 x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 और जिस 10 वर्स वाला आया समझ। और फिर सारी वैल्यूज को उठा करके आपको राइट हैंड साइड पे फिल कर देना। आया बेटा? तो बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है बाई पार्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कराऊंगा और इसी से अगर कुछ बातें सीख, पर उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सारे कंसेप्ट। अगर आपको कोई डाउट आते हैं 98139139 आप मेरे से कर सकते हैं। अगर आपको कोई आपका फ्रेंड आपको लगता है कि कोई ऐसा दोस्त है अभी भी जिसको प्रॉब्लम आ रही है, मेरा नंबर दे करके बात करने की बात नहीं है। ये नहीं कह रहा कि पॉइंट ये आता है कि हेल्प तो मिल ही जाएगी ना, मैं उसको गाइड तो कर ही सकता हूँ काफ़ी हद तक। एक प्लस पॉइंट होता है। ठीक है? आप निश्चिंत रहिए, आप अपने साथ अपने हेल्प किया कीजिए। ठीक है? कोई ऐसी बात जो आप मेरे से चाहते हो क्या?